हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूँ राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में हेलोजन डेरिवेटिव्स का भाग 5 पढ़ाएंगे। भाग 1 से लेकर 4 तक प्ले लिस्ट में आपके पास है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों, वो भाग समझने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलो, आज इस वीडियो में हम एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण पढ़ेंगे। दोस्तों, एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण में ये 4 भौतिक गुण है आपके पास, 5वां है जो हम पढ़ेंगे बाद में, ये इंपॉर्टेंट है 5वां। पहले 4 देख लो। 4 क्या है? ये शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगीन होते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड पीले पड़े जाते हैं। ये देख लेना आप, 1 2 3 और 4 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण आप इनको ऐसे कैसे उतार लीजिए। फिर हम 5वां भाग पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इनको उतारो एक बार। दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटा दें। अब देखो दोस्तों, भौतिक गुण है 5वां, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5वां क्या है? क्वथनांक समानुपाती अनुवार। क्या है 5वां गुण? क्वथनांक समानुपाती अनुवार के होता है। सही, अनुवार कार्बन की संख्या। अब अनुवार के समानुपाती, अगर अनुवार समान है, क्या अनुवार समान है, तब क्या देखेंगे हम? अनुवार समान है तो शाखा के व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 शाखा। अर्थात जब अनुवार समान होगा तो हम क्या देखेंगे? शाखा। सही, देखो जैसे अनुवार बढ़ेगा, सही, तो क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि। अनुवार घटेगा तो क्वथनांक में क्या होगी? कमी। ठीक है, अगर शाखा क्वथनांक समानुपाती होता है 1 शाखा के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जा रहा है। अगर शाखा बढ़ती है, क्या दोस्तों, देखो एक मिनट, क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती 1 शाखा। ठीक है, अगर शाखा बढ़ती है, क्या शाखा बढ़ती है, तो क्वथनांक में क्या होगी? कमी। कब देखेंगे ये 1 शाखा? जब अनुभार समान हो। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वथनांक का क्रम बताइए, अभी करेंगे हम क्वेश्चन। सही, तो शाखा बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। अगर शाखा घटेगी तो क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि। समझते हो ना ये चीज आप? अब देखो हम इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको ऐसे उतार लीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या है? निम्न में क्वथनांक का क्रम बताइए। अब क्वथनांक का क्रम कैसे बताओगे? आप एक रिलेशन बताए थे मैं भी, 5वां गुणधर्म, क्या? क्वथनांक समानुपाती अनुवार के होता है। किसके? अनुवार। क्वथनांक समानुपाती होता है अनुवार। अगर अनुवार समान है, क्या? अगर अनुवार समान है तो शाखा देखते हैं। सही, अगर अनुवार समान है तो क्या देखेंगे? शाखा। तो क्वथनांक किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती 1 शाखा। सही, अगर आप ये संबंध याद है तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो, अनुभार का मतलब कार्बन की संख्या काउंट करनी है आपको। देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। कार्बन की संख्या क्या है? समान है। अब देखो, क्वथनांक समानुपाती अनुवार के होते हैं, तो यहाँ पर तो अनुवार तो क्या है? सब में समान है। अब क्या देखते हैं? अनुवार समान है तो शाखा देखते हैं। क्या यौगिक में शाखा है? क्या शाखा नहीं है? शाखा नहीं है तो हम क्या देखेंगे? अब हेलोजन का क्रम देखेंगे, I, Br, Cl और F है। तो सबसे पहले किस क्या होता है? I, फिर Br, Cl, F। तो क्रम क्या रहेगा? A, B, C और D। क्यों रहा है A, B, C, D? क्योंकि एल्किल समूह तो क्या है यहाँ पर? समान है। कारण लो, कारण क्या रहेगा इसका? कारण एल्किल समूह समान। क्या है कारण? एल्किल समूह समान। देखो, CH3 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 CH3। सही, अब क्या बोला कि अगर अनुवार समान हो तो शाखा देखते हैं, लेकिन शाखा तो है ही नहीं इस यौगिक में। देखो, शाखा नहीं है। अब शाखा नहीं है तो क्या लिखेंगे? हेलोजन का क्रम देख लो, I, Br, Cl, F। क्रम बताए थे पहले, हेलोजन एसिड का क्रम क्या था? I, Br, Cl, F। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, निम्न में क्वथनांक का क्रम बताइए। अब ऑप्शन आपके पास CH3I, CH3 CH2I, CH3 CH2 CH2I। अब देखो, हेलोजन I, हेलोजन समान है। अब अनुवार सबसे पहले क्या देखते हैं? क्वथनांक समानुपाती अनुवार के। अनुवार काउंट कर लो, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन।
तो जिसका अनुभार ज्यादा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, बताया था ना, जिसमें अनुभार ज्यादा होता है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा अनुभार किसमें है? सी में। तो सबसे ज्यादा सी, फिर बी और फिर ए। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, निम्न में क्वथनांक का क्रम बताइए। अब फर्स्ट ऑप्शन में अनुभार काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है, सब में कार्बन की संख्या 4 आ रही है। देखो क्वथनांक समानुपाती अनुभार होता है, अगर अनुभार समान है तो शाखा देखते हैं, क्या देखते हैं? शाखा। तो क्वथनांक समानुपाती 1 शाखा के वितरण अनुपाती समान पाया जाता है, तो जिसमें शाखा सबसे ज्यादा उसका क्वथनांक सबसे कम। अब बोले कि शाखा कैसे देखिए, देखो इसमें चेन कौन सी बनी? ये बन रही है चेन, ठीक है दोस्तों, देखो सीधी चेन बन रही है। इसमें बोले कि इसमें चेन कौन सी बनेगी, तो इसमें देखो ये चेन बना सकते हैं हम। यहाँ पर कितनी शाखा निकली? ब्रोमीन और CH3 समूह लगा गया। इसमें बोले तो ये हो गया 1 2 3 1 2 और 1, तो सबसे ज्यादा शाखा किसमें है? इस वाले समूह में सबसे ज्यादा शाखा आ रही है 1 2 3, जिसमें शाखा ज्यादा उसका क्वथनांक सबसे कम, और जिसमें शाखा बिल्कुल कम उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। तो हम एक भाषा में कह सकते हैं जिसमें शाखा अनुपस्थित होती है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। तो देखो इसमें शाखा है क्या? नहीं है, तो सबसे ज्यादा ए। फिर इन दोनों में काउंट करो 1 2 3 1 2, तो फिर बी और फिर सी। तो आंसर क्या रहेगा? ए बी सी। दोस्तों उतारो, फिर और क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपने उतार लिया होगा, तो अब हम इसको मिटाते हैं। देखो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में क्वथनांक का क्रम बताइए। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, एन प्रोपिल ब्रोमाइड दूसरा ऑप्शन है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड तीसरा ऑप्शन आपके पास। सही, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर आप स्वयं निकालिए। तो दोस्तों आपने ऐसा किया होगा। अब देखो एन प्रोपिल ब्रोमाइड है, तो सबसे पहले आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी है कि एन ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होता है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड क्या होता है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर आपको आती है तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों एन का मतलब क्या है? सीधी श्रृंखला है, अर्थात ऐसा कि जिसमें एन पूर्व लगन लगाया जाता है। ठीक है, अब ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल 4 कार्बन की आवश्यकता थी, अरे ब्यूट 4 कार्बन, तो सबसे पहले आप देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। सही, अब ब्रोमाइड क्या बोल रहा है? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का मतलब Br, क्या जोड़ रखा है? Br। अब ब्यूटिल याद करो, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, इल अनुलग्न सामान्य नाम में लगाते हैं सदैव, तो ब्यूटिल। सही, तो CH3। अब इसकी वैलेंसी प्रत्येक कार्बन की कंप्लीट कर दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो क्या रहा फॉर्मूला? CH3 CH2 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 Br। तो ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या हो गया इसका कॉमन नेम? ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसकी बात करें एन प्रोपिल ब्रोमाइड, तो प्रोपिल 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लिख सकते हो आप, CH3 CH2 CH2 और Br, कोई दिक्कत नहीं। अब आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसो समूह क्या होता है? अंतिम द्वितीय कार्बन पर एक CH3 एक प्रतिस्थापन या क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उसे आइसो समूह कहते हैं। अंतिम द्वितीय पर 2 CH3 समूह जुड़े हो तो नियो ग्रुप कहा जाता है। अब आइसोप्रोपिल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लिख दो, लिख दिए 3 कार्बन। अब 1 2 3 इधर से काउंट कर लो, 1 2 3, अंतिम से द्वितीय कार्बन ये है, इस पर क्या आएगा? ब्रोमाइड, क्या जाएगा? Br। वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 CH3 और CH हो गई। दोस्तों देखो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड 1 2 3, अंतिम से द्वितीय पर क्या है? एक प्रतिस्थापी जुड़ रहा है, तो किसका प्रयोग किया हमने? आइसो का। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें कोई शाखा नहीं है, इसमें कोई शाखा नहीं है, इसमें देखो ये शाखा आ गई, आएगी नहीं है ये शाखा, देखो 1 2 नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर 1 पर आ रहा है, यहाँ पर 1 पर आ रहा है, तो ये शाखा नहीं है, तो सीधी श्रृंखला है। इसमें क्या आई? शाखा आ गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्वथनांक समानुपाती अनुपात क्या होता है? तो अनुपात 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें 1 2 और 3 कार्बन। तो क्वथनांक समानुपाती अनुभार के होता है, जिसमें अनुभार ज्यादा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा। तो बताइए किसमें अनुभार ज्यादा है? इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इनमें तो 3 3 ही है। पहले किसको हम कार्बन जिसमें ज्यादा है उसको सबसे पहले नंबरिंग देनी है हमें। तो देखो इसमें तो 3 3 है, इन दो को तो छोड़ो, पहले इसको दो, तो 1 सबसे ज्यादा। अच्छा सही, अब इन दोनों में काउंट करना आपको,
इनमें भी 3 कार्बन है, इनमें भी 3 कार्बन है। अब इन दोनों में किसको अधिक वरीयता देनी है, तो फिर चलना है अब किस पर, अनुभार समान है तो क्या देखते हैं, शाखा। तो कौतनांक समानुपाती 1 शाखा होता है, जिसमें शाखा ज्यादा उसका कौतनांक सबसे कम। तो शाखा इसमें उपस्थित है, इसमें नहीं है, तो इसमें कौतनांक सबसे कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा। तो बी और सी, आंसर क्या रहेगा आपके पास, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोर। अब इनका क्या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला कैसे, क्लोरोमीथेन देखो, क्लोरो मेथेन, तो मेथेन है तो CH3, क्लोरो है Cl, ठीक है, आईपीसी नेम है क्लोरोमेथेन, प्रतिस्थापी नाम से पहले लिखते हैं, फिर मूल शब्द, तो क्लोरोमेथेन हो गया। फिर ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमोमीथेन में क्या करते हैं, CH3 अरे ब्रोमो Br, डाइब्रोमोमीथेन, डाई का मतलब 2 Br जुड़ रहे हैं मेथेन से, तो CH2 Br और Br, ये हो गया डाइब्रोमोमीथेन। फिर करे बात ब्रोमोफोर, ब्रोमोफोर होता है CHBr3, इसे बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ठीक है दोस्तों, अब इनमें बात करें कि कौतनांक सबसे ज्यादा किसमें है। क्वेश्चन सेम वही है, निम्न में कौतनांक का क्रम बताइए। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, कौतनांक निकालने के लिए कौतनांक समानुपाती अनुभार के, अनुभार जिसमें ज्यादा, देखो इसमें एक कार्बन, इसमें एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, अनुभार सब में समान है। अब दोस्तों अनुभार समान है तो हम क्या करेंगे, अब अनुभार समान है, अब देखो यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर हेलोजन है, हेलोजन है। अब हेलोजन देख लो, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है, Br है, Br है। अब एक क्रम बताया था हेलोजन में क्या, I का सबसे ज्यादा, फिर Br का सबसे ज्यादा, Cl, फिर फ्लोरीन का, I Br Cl F। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसके हिसाब से I Br Cl F। तो आयोडीन उपस्थित है क्या यौगिक में, नहीं है। आयोडीन के बाद ब्रोमीन उपस्थित है क्या, बिल्कुल, इसमें ब्रोमीन उपस्थित है, इसमें ब्रोमीन, इसमें ब्रोमीन। अब दोस्तों आप स्वयं दिमाग लगाइए, इसमें 1 ब्रोमीन है, इसमें 2 ब्रोमीन है, इसमें 3 ब्रोमीन है, तो किसका ज्यादा होगा, देखो ये ज्यादा स्टेबल होगा, 3 ब्रोमीन है, इसमें 3 एल्किल हैलाइड उपस्थित है, 3 ब्रोमीन है, तो डी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर डी के बाद क्या रहेगा, इसमें देखो 2, तो फिर सी के बाद इसमें 1 ब्रोमीन, बी बच गया क्या, क्लोरीन वाला, तो ए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, तो इनको ऐसे कैसे उतार लीजिए आप। तो दोस्तों आप निकाल लिया होगा इसको, तो मिटा दिया इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, निम्न में कौतनांक का क्रम बताइए। क्या है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। सही, अब देखो एन पेंटेन, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 और 5 लिख दिया, 5 कार्बन। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, CH2, CH2 और CH3, बोल देंगे इसको एन पेंटेन। अब आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन कैसे, आइसो स्ट्रक्चर है, अंतिम द्वितीय कार्बन पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होना चाहिए। तो देखो CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पर लिखूं मैं CH3। ठीक है दोस्तों, देखो आइसोपेंटेन 1 2 3 4, अंतिम से द्वितीय पर क्या जुड़ रहा है, कोई CH3 समूह जुड़ रहा है। अब आप बोलो कि इधर से काउंट क्यों नहीं किया, 1 2 3 4, अंतिम द्वितीय पर तो है ही नहीं। तो दोस्तों याद रखना ये चीज, जब कोई प्रतिस्थापी हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तब काउंटिंग आपको इधर से करनी है। सही, अगर यहाँ पर सपोज Br जुड़ा होता, क्या Br, तो काउंटिंग आप 1 2 3 4 इधर से करते, ना कि इधर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर है CH3। ये आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं 11th क्लास का वीडियो बना रहा हूँ साथ के साथ दोस्तों, वहाँ पर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, वहाँ पर हम जब कॉमन नेम पढ़ेंगे तब आपको ये सीक्वेंस से सिखाया जाएगा, तो आप वहाँ पर भी वीडियो ये देख सकते हो। यहाँ पर पूरी चीज़ नहीं बता सकते आप हम। ठीक है दोस्तों, अब देखो CH3 CH CH2 CH3 नंबरिंग किधर से करेंगे, आइसो स्ट्रक्चर है, आइसो मतलब क्या होता है, अंतिम द्वितीय पर कोई CH3 जोड़ना है आपको, तो 1 2 3 4 अंतिम से द्वितीय पर यह है। अगर काउंट इधर से करना चाहते हो 1 2 3 4, तो अंतिम से द्वितीय ये CH3 आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया आइसोपेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन ना। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन तो 1 2 3 4 5, वैलेंसी कंप्लीट कर दो इनकी। ठीक है दोस्तों, ये देखो CH3 CH3 1 2 3, अंतिम से द्वितीय पर 2 CH3 हो गया, बिल्कुल है, तो इसे क्या बोलेंगे, नियो स्ट्रक्चर। अब
कवतनांक समानुपाती अनुभार के होता है। अनुभार काउंट कर लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में 5-5 कार्बन है। अब 5-5 कार्बन है, अब क्या करना आपको, कवतनांक समानुपाती 1 शाखा। तो शाखा बढ़ती है तो कवतनांक क्या होगा, कम। अगर शाखा जिसमें बिल्कुल कम उसमें कवतनांक सबसे ज्यादा। तो शाखा पहचाना देख लिया होगा आपने, देखो इसमें कोई भी शाखा नहीं है, इसमें देखो ये एक शाखा आ गई, इसमें देखिए तो ये 2। अरे मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर बस गई, वो सभी क्या है, शाखा। ये देखो बनांश को दर्शा रही है। अब क्या करिए, जिसमें शाखा नहीं है उसका कवतनांक सबसे ज्यादा, याद रखो जिसमें शाखा नहीं उसका कवतनांक सबसे ज्यादा। तो इसमें शाखा नहीं है तो इसका कवतनांक सबसे ज्यादा हो जाएगा ए। फिर इन दोनों में देखो, इसमें एक शाखा इसमें 2 शाखा है, तो शाखा किसमें कम, इसमें। तो फिर डी और फिर सी, तो ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ये आप हमने कुछ 6-7 क्वेश्चन किए। अब देखेंगे हम छठवां गुणधर्म, एल्किल हैलाइडों के भौतिकी गुण। उसमें 6 नंबर का है, 5 नंबर का कवतनांक समानुपाती अनुभार वाला पढ़ लिया। अब छठवां देखो, एल्किल हैलाइड में क्या, एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त कर देते हैं। तो देखो दोस्तों इसकी रिएक्शन आती है 2 एल्किल आयोडाइड 2Ri इक्वल टू सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो R बॉन्ड R एल्किल प्लस I2, सही। एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करते हैं। क्वेश्चन आएगा एल्किल हैलाइडों में कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, तो कौन होता है, एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों हमने ये भौतिक गुणधर्म कंप्लीट कर लिया है, तो इसको आप इसी कैसे उतार लीजिए। दोस्तों आपने उतार लिया होगा इसको, तो हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों भौतिक गुण हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको आगे हम जब वीडियो बनाएंगे तो SN1 और SN2 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, उनमें बहुत काम आएगा वो, सही। तो वो बेसिक अभी क्लियर कर रहे हैं। तो देखो धारण, एक टॉपिक होता है धारण, सही, ये बहुत काम आएगा आपके SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे तब। तो धारण, तो धारण क्या होते हैं, जब किसी असममित कार्बन पर, देखो असममित कार्बन क्या होता है, जिस पर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़ी हो। देखो यहाँ पर A, यहाँ पर B अलग है मान लीजिए, यहाँ पर D अलग है मान लीजिए, सही, और यहाँ पर कोई Y समूह जुड़ रहा है, ठीक है। A B D और Y अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं कार्बन से, 1 2 3 चारों समूह अलग अलग है। तो ये कार्बन कौन सा है, अनसिमेट्रिकल असममित कार्बन है। जब इस कार्बन पर Y समूह को तो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, माइनस कर दो Y को और प्लस जोड़ते इसकी जगह X समूह जोड़ते हैं यहाँ पर मान लीजिए, नाभिक किस नहीं है। अब जब X समूह जोड़ेंगे तो क्या हो, तो धारण की परिभाषा सुनो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में असममित कार्बन पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो त्रिविमीय विन्यास अपरिवर्तित होता है, तो उसे धारण कहते हैं। दोस्तों लिख लो इसको। अब देखो दोस्तों परिभाषा आपको याद रखनी है, वो इसे कैसे, अब कैसे होगा त्रिविमीय विन्यास अपरिवर्तित। तो देखो C है तो C ऐसे कैसे, यहाँ पर B है B ऐसे कैसे, यहाँ पर A है ऐसे कैसे, यहाँ पर D है ऐसे कैसे, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Y को बाहर निकाल दिया ना आपने, Y माइनस क्या और प्लस क्या जोड़ रहे हो, X, तो X जोड़ दो। देखो त्रिविमीय अभिविन्यास ये वाला और ये वाला सेम है ना, बस X की जगह यहाँ पर Y है, चेंजिंग तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो कि B इधर आ गया हो। देखो B इधर है, A ऊपर है और D इधर है, Y की जगह X आ गया, कोई चेंजिंग नहीं। अब इसके विपरीत एक पढ़ते हैं हम प्रतिपन, प्रतिपन, सही। तो प्रतिपन क्या होता है, देखो असममित कार्बन होना चाहिए C A B D और Y, सी। अब यहाँ पर माइनस करना आपको Y को और प्लस X को। प्रतिपन में क्या होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में असममित कार्बन, सॉरी, जब किसी असममित कार्बन पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो त्रिविमीय अभिविन्यास परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहेंगे, प्रतिपन कहेंगे, प्रतिपन कहते हैं। देखो कैसे, C Y को माइनस किया तो निकाल दो, A ऊपर, सही, त्रिविमीय विन्यास परिवर्तित कैसे, B इधर आ जाए और Y इधर चले जाए, D इधर आए। तो इमेज कीजिए आप, योगी को ऐसे घुमाइए, सही, योगी को घुमाओ, तो योगी को घुमाएंगे तो कैसा, ये B इधर आएगा, B इधर आएगा
और b इधर आएगा और y किधर जाएगा, d की जगह, d इधर, तो y की जगह क्या जुड़ जाएगा, x, और d इधर आ जाएगा। सही, आप स्वयं घुमाइए योगी को, ऐसे करो और इधर से इधर घुमाइए, घुमाइए योगी को, तो देखो क्या होगा, b इधर आ जाएगा, d इधर आएगा, y इधर जाएगा, आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये त्रिविमीय विन्यास से परिवर्तित हो रहा है। देखो b है तो इधर आ गया, d इधर आ गया, y इधर आ गया, जबकि इसमें देखो b इधर है तो इधर ही है, d इधर है इधर है, x इधर है इधर है, सेम है। तो धारण और प्रतिबंध दोनों आपको याद करनी है दोस्तों, ये बहुत काम आएगा आपको। SN वाला विक्रिया पढ़ेंगे हम तब बहुत कीमती रहेगा SN2 में। सही, तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लिए, तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों अब उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको नाभिक स्नेह, ये भी बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने आप में, क्योंकि हम जब SN1 और SN2 अभिक्रिया अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत काम आएगा ये नाभिक स्नेह। तो नाभिक स्नेह क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करते हैं, नाभिक स्नेह कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक इसे NU- से दर्शाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक जिसके ऊपर लोन पेयर है वो सभी क्या है, नाभिक स्नेह। जैसे देखो NH3 NH3 है, नाइट्रोजन के बाह्य कक्षीय में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग और 1 लोन पेयर उपस्थित है। जैसे ROH, देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर उपस्थित है, और 6 होते हैं बाह्य कक्षीय में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ऐसे जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सभी नाभिक स्नेह हो गए। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। और जल H2O, देखो लोन पेयर उपस्थित है ऑक्सीजन के ऊपर। सही, तो ये भी क्या है, नाभिक स्नेह। सही, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइबर कीजिए, और दोस्तों जो वीडियो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनके पास ज़रूर शेयर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।